जय हिंद साथियों। आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यूट्रल रिएक्शन चैनल में। आज का नया वीडियो हमारे हमेशा से फेवरेट मेजर गौरव आर्या जी का है। और वो कहते हैं ना, चाहे कितना भी झूठ बोल लो, चाहे कितना भी बड़ा बन लो, दुनिया देखती है। अगर बहुत सफाई से झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। ऐसा ही एक मामला है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का मज़ा लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको पता ही है। पाकिस्तान ने जो अमेरिका से F-35 मांगा था, उसी के संदर्भ में है। तो आइए, सारी बातें अभी कर दूंगा तो वीडियो से थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा। पहले वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, 1980 के दशक की बात है जब अफगानिस्तान के अंदर रूसी फौजें थीं। यूएसएसआर की फौजें अफगानिस्तान के अंदर थीं 79 और 89 के बीच में। तो मैं बात कर रहा हूं 80 के दशक की। अच्छा, 80 के दशक में क्या हुआ कि ये अमेरिका के बड़े सगे बन गए थे पाकिस्तानी। ये अमेरिका से पैसे लेते थे और अमेरिका का सारा गंदा काम पाकिस्तानियों ने करना था। बेसिकली मर्सनरी आर्मी है ये। तो जो इनके मुंह पे पैसा, जो एक रोटी एक बोटी मारे, वो उसके पीछे दुम हिलाते हैं लोग। बिल्कुल। तो इन लोगों ने पूरे मदरसे खोले, ये खोले, खूब पैसे अरबों डॉलर लिए अमेरिका से और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क जो पहले था उससे और मजीद बेड़ा गर्क कर दिया और ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। और इन्होंने आतंकवादी और सब कुछ इन्होंने पैदा करे। ठीक है, एक और चीज अमेरिका ने इनको दी। अमेरिका ने इनके सर को पुचकारा, बोला टॉमी, वेरी गुड टॉमी। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई। अमेरिका ने बोला जाओ, हम तुम्हें F-16 देते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने F-16 खरीदे कुछ नहीं, खरीदे कुछ नहीं। ये बेसिकली ये था कि यूएस असिस्टेंस देता था, ठीक है, फॉरेन सेल करके। पर वो फॉरेन सेल का क्या चक्कर होता था? अमेरिका आपको पैसे देगा, बोलेगा हम इतने F-16 दे रहे हैं, और वापस वही पैसा अमेरिकन कंपनी को चला जाता था। अमेरिकन कंपनी इनको F-16 दे देती थी। 1980 के दशक की बात है। अब भाई साहब, उन F-16 को अब हो गए 40 साल से ज्यादा। अब वो हल्के हल्के चरमराना शुरू हो गए और वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आसान नहीं है भाई ये। बिल्कुल ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना। हजारों डॉलर एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना, उसमें हजारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में। माफ़ कीजिएगा मेजर साहब, मैं बीच में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। सही बात है, हाथी वही रखता है जिसके अंदर उसे खिलाने की औकात हो। और ये बात पाकिस्तान समझता नहीं है। ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये करेंगे, क्या वो जहाद करेंगे। उसी में तो बर्बाद हो तुम, उसी में बर्बाद हो, बेड़ा गर्क है तुम्हारा। अब आप समझो, इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को। यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, द मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री। एक है फैक्ट्री का नाम, MRF बोलते हैं। मिराज वो वाला MRF नहीं, हमारा वाला इनका अलग है, पाकिस्तानियों का गंदा सा। तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है। इसने बोला है कि साहब, डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के। एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा, और एक JF-17 थंडर था इनका। J-17 थंडर वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है, तो उसका कुछ नहीं पता। उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं, लड़ेगा करेगा, और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज। वो चाइनीज माल है। चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया, लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं? ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682
$682,000 $682,000। भाई साहब, ये $1 मिलियन आपका हुआ करीब 8 करोड़ 30 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ 20, 8 करोड़ 30। $1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, 5 साढ़े 5 करोड़ डॉलर, नहीं माफ करना, 5 साढ़े 5 करोड़ इंडियन रुपीस। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ 10-20 हजार डॉलर दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000। तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ पकड़ लो, 7 साढ़े 7 करोड़ पकड़ लो, और क्या है। 83 पे तो $1 हो जाता ना पूरा, 83 रुपीस पे $1 हो जाता है आपका। तो आप पकड़ लो 7 करोड़ भी पकड़ लो मोटा मोटी, इनके पास 7 करोड़ इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम को हमने $682,000 देना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें, कहां से दें। इनके मंत्रियों के अलल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं, ठीक है जी। अब ये गए थे, वो जो ईरान का नया प्रेसिडेंट बना है, 20-25 लोगों का डेलीगेशन गया फ्लाइट पकड़ के तेहरान, उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी। तुम्हारा क्या लेना देना है यार, तुम्हारा क्या लेना देना। मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। फिर ये कहेंगे कि इंडिया हमसे जलता है और हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं और इस्लामी मुल्क हैं, कलमा पढ़ के बने, और वो सब छोड़ो यार। साफ सीधी एक बात बताओ कि हुआ क्या है मैटर तुम लोगों का। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी, उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देना है, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। 7-7.25 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी होंगे 21-22-23 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पूरा ईरान भेजो। अच्छा, ईरान में कुछ हो जाता है तो ये चले जाते हैं। सऊदी अरब में किसी का कोई पता नहीं कुछ हो गया, कोई प्रिंस का कोई बर्थडे हो गया, ये लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। कभी UAE चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। इतना ट्रैवल क्यों करते हैं पाकिस्तानी? और ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस हो गई है, पाकिस्तानी कौम कभी इनसे नहीं पूछती कि पागल के बच्चों, तुम लोग हर रोज प्लेन लेकर क्या आते हो वापस पाकिस्तान? यार मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं, आप लोग पूछते नहीं सवाल जवाब इनसे? डोंट यू आस्क योर पॉलिटिशियंस? जैसे यहां पे हमें पता है, हमें यह पता है कि अगर मोदी जी जाते हैं कहीं पे, इतने अरब की डील लेकर आ रहे हैं, भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्योंकि यहां पे वो सवाल पूछे जाते हैं। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपके यहां कोई सवाल नहीं पूछता। आपके यहां जब मन चाहा प्लेन उठाया, शहबाज शरीफ ने बोला आओ, 50-100 लोगों को लेकर अमेरिका में रह रहे हैं 7-7 दिन, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या अपनी ऐसी तैसी फिरवा रहे हैं। लंदन जाते हैं तो 10 दिन से पहले आते नहीं। लंदन जाते हैं 10 दिन से पहले नहीं आते ये लोग। काम इनका 2 घंटे का है, वो भी मजबूरी वाला। 10 दिन रहेंगे क्यों? इससे बढ़िया तो इंडिया का चला ना। मोदी जी की सिंपल सी बात है, मीटिंग है सवेरे, उन्होंने इस समय की मीटिंग बोली कि हाँ ठीक है इस समय की मीटिंग है। वो आते हैं, वो जहाज में ही नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के बाल बना के वहीं पे अपना हेलो हेलो जिसको बोला, गले मिले, हाथ वहीं पे साइन वाइन करा और वहीं पे जहाज में वापस गए। जहाज वापस उड़ गया। कई देशों का तो दौरा ऐसा होता है मोदी जी का जहां पे रात को रुकते ही नहीं, वो रात को रुकते ही नहीं। पायलट उसके अंदर फालतू चलते हैं। 2 पायलट चला रहे हैं जहाज को, 2 थक गए, दूसरे 2 आओ, ये सो रहे हैं, जहाज चलता रहता, उड़ता रहता, वापस गए वापस आ गए। कोई होटल का चक्कर ही नहीं, कोई वहां पे रह के क्यों समय बर्बाद करना हर जगह। अभी मैं बता रहा हूं, अभी इस्माइल हानिया मर गए, ये पाकिस्तान डेलीगेशन भेज देगा नमाज जनाजा में। मैं आपको बता रहा हूं, इतने फालतू लोग हैं, इतने फारिग हैं ये लोग। अब क्या हुआ कि इनकी 9/11 के बाद काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप हुई अमेरिका के साथ। तो अमेरिका और इनसे दयावान हो गया। पहले जब ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे तो अमेरिका ने अपने आंख बंद कर दिए कि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सोवियत रूस के खिलाफ हमारी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में। फिर 9/11 के बाद इनकी जरूरत पड़ी। अब क्या हुआ है कि अमेरिका की जो नजर है वो पाकिस्तान से हट गई। क्यों हट गई साहब? वो इसलिए हट गई है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। अब वो पाकिस्तान से कहता है कि तुम पैसे ले लो, ठीक है जी, तुम पैसे ले लो और तुम जो हम काम कहते हैं, हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करेंगे, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम वो कर देना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनको $450 मिलियन मिले थे अभी 1-1.5 साल पहले। एडिटर साहब जरा वो दिखाओ। इनको $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया, डकार नहीं मारी इन लोगों ने।
भाई साहब डकार नहीं मारी इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। आज की तारीख में 450 मिलियन, इनके पास 680,000 यूएस डॉलर्स नहीं है। ये पैसा गया कहां पे यार? ये कौन खा गया पैसा? कौन से जर्नैल ने डीएचए का कॉर्नर प्लॉट ले लिया? किसने एवन फील्ड में अपार्टमेंट बना लिए? ये पैसा गया कहां पे? 24-25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है जी, 14-15 अरब डॉलर का आपका डिफेंस का बजट है। आप कह रहे हैं कि यू डोंट हैव लेस देन 1 मिलियन यूएस डॉलर्स टू गिव टू द यूएस, और ये कह रहा है कि हमारे जहाज बैठ जाएंगे अगर हमने उनको मेंटेन नहीं करा। और साल भर पहले तुम 450 मिलियन डॉलर इन्हीं जहाजों के लिए, इन्हीं F-16 के लिए अमेरिका से खा चुके हो। हद हो गई यार, हद ही हो गई। बिल्कुल सही बात है। अभी देखा जाए हाल फिलहाल में तो पाकिस्तान जो है एक भाड़े के गुंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका को कुछ भी करवाना है, ये लो 20 रुपये 30 रुपये, ये काम कर दो, उसमें तो माहिर है। रही बात जो बोलता है जहाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, तुम्हारे पास परमाणु बम है, चलाओगे कैसे? कैसे चलाओगे? गुलेल में मारोगे? तुम्हारे पास शाहीन मिसाइल है, हमारे ब्रह्मोस के काउंटर में तुमने मारा, तुम्हारे ही एटमी जो प्लांट होता है उसी पे जाके गिरा, वो भी फेल। तुम्हारे सैनिक क्या खा के लड़ेंगे? आटा नहीं है। मिला जुला के सीधी बात ये है, इतने गिरे हुए हो, फिर भी तुम्हें दुनिया को देख के शर्म नहीं आती, और वहां के लोग भी इतने जाहिल हैं। अमेरिका ने 4.5 मिलियन डॉलर अभी 2 साल हुए दिए थे। 21-22 करोड़ लोग हैं, क्या विकास हुआ? आज तुम्हारे पास F-35 बनवाने के, रिपेयरिंग कराने के तक पैसे नहीं है। रिपेयरिंग तो दूर छोड़ो यार, उसमें पेट्रोल भराने के, जो उसमें ईंधन होता है, फ्यूल के भी पैसे नहीं हैं, और गजवा हिंद करने चले हो। शर्म करो, कुछ नए जमाने के साथ चलो, नहीं तो अभी ये स्थिति है, कुछ दिनों के बाद हो सकता है तुम दिखो ही ना, खुद कट के मरोगे, एक दूसरे को नोच के खाओगे। मेरी बात अगर समझ में आए पाकिस्तानी भाइयों बहनों तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद।